सो हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल क्लासरूम साथी। आप सभी का वापस से बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जर्नल किया था, जर्नल एंट्रीज की थी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का यूज करके। आज हम लोग कुछ एक्सटेंडेड ट्रांजैक्शंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस पे होगा, जिनमें हम कुछ ट्रांजैक्शंस को प्रैक्टिस करेंगे। ओके अच्छा बच्चों, होपफुली आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आई नो कि ये फेस्टिवल्स का टाइम है, बहुत सारे फेस्टिवल्स अभी इस मंथ में हैं, आने वाले कमिंग मंथ में है। स्टिल आप लोगों को अपने पढ़ाई के लिए डेली रूटीन फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 10th 12th सारे क्लासेस के एग्जाम्स आ रहे हैं सामने। कुछ ही महीनों में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो अभी से अगर आप हर रोज दिन में 1 घंटे या 2 घंटे बैठोगे अपनी पढ़ाई के लिए, तो एग्जाम में जो इंटेंस प्रेशर आपको फेस करना पड़ता है कि एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको 5 घंटे 4 घंटे पढ़ना पड़ता है, हेक्टिक हो जाता है, चीजें याद रखना मुश्किल हो जाती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए प्लीज कंटिन्यूस स्टडीज, डेली स्टडीज पे ध्यान दीजिए। डेली कम से कम आप पढ़ाई करिए, 2-3 घंटे बैठिए पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करिए। इससे चीजें रिवीजन होंगी, प्रैक्टिस होंगी, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो कुछ खास तो था नहीं, सारे टीचर्स ही ये बोलते हैं, बट स्टिल मैं आप सभी को एक बार वापस से बोल रही हूँ ताकि आप लोग इस चीज को याद करके इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। सी, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ हिमांशु। ये ट्रांजेक्शंस किसके हैं? हिमांशु के हैं। ट्रांजेक्शंस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमारा फॉर्मेट रेडी है। फॉर्मेट के नामकरण कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे बच्चे? हम लोग जिसका भी ये जर्नल है उसका नाम लिख देंगे, इन द बुक्स ऑफ हिमांशु, राइट। और ऊपर आप लोग जर्नल भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम नामकरण कर देते हैं। पहला कॉलम होता है हमारा डेट का, दूसरा होता है भैया पर्टिकुलर्स का, तीसरा हमारा लेजर फोलियो का कॉलम होता है LF, उसके बाद वाला है डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज। ठीक है, ये कुछ इनिशियल 5 ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने लिए हैं, 6 ट्रांजैक्शंस। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम लोग डेट दे देंगे 2023 जनवरी 1। ठीक है, तो अच्छा बच्चों, जनवरी से हमारा सेशन जो है, हमारा ये सेशन एकेडमिक ईयर होता है। जनवरी टू दिसंबर इज आवर एकेडमिक ईयर, और फाइनेंशियल ईयर जो है वो हमारा अप्रैल टू मार्च होता है। अगर अप्रैल 2023 से अगर आपका शुरू हो रहा है कोई भी ईयर, तो वो नेक्स्ट ईयर 12 मंथ्स कंप्लीट करके मार्च 2024 तक जाएगा। इसे ही हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल ईयर, है ना। तो ये हमारा एकेडमिक ईयर है। जनवरी टू दिसंबर एकेडमिक ईयर होता है 12 मंथ्स का, और दिस इज आवर फाइनेंशियल ईयर, राइट। सो 2023 जनवरी 1 बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹75,000। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कौन से 2 अकाउंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। चलिए तो देखते हैं कौन से 2 अकाउंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शंस में पहले तो हमें दिख रहा है कि कैश है, और दूसरा दिख रहा है कैपिटल है ना। तो हमें पता है कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी होने के कारण वो क्रेडिट है, और जब भी क्रेडिट बढ़ेगा तो वो क्या होगा? क्रेडिट ही होगा। और कैश जो है वो क्या हो रहा है? हमारे बिजनेस में आ रहा है, कैश कम्स इन, तो वो डेबिट होगा। चलिए इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। हमें पता है कि जर्नल एंट्री में क्रेडिट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करते, उसको टू बोल करके लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो लिख देंगे यहाँ पे एक छोटा सा नरेशन, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अमाउंट क्या है? 75,000। हो गया। नेक्स्ट है हमारा जनवरी 7, इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है जनवरी 7, देखिए क्या लिखा है, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। आपने 10,000 का कैश परचेस किया राइट। तो दो चीजें, एक तो गुड्स इन्वॉल्व है जिन्हें हम परचेस के रूप में लिखेंगे, और दूसरा कैश इन्वॉल्व है। हमें पता है कैश एक रियल अकाउंट है, और कैश जब जा रहा है, जब हम परचेस कर रहे हैं तो हमसे कैश जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगा। और परचेस करेंगे, गुड्स हमारे पास आएगा, है ना, गुड्स कम्स इन, तो ये होगा डेबिट। तो हमारा एंट्री क्या हो गया बच्चों, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां लिख देंगे हम लोग गुड्स परचेस्ड, अमाउंट 10,000। ठीक है, समझ आया, कोई कंफ्यूजन नहीं। दो अकाउंट्स इन्वॉल्व थे, दोनों पे रियल अकाउंट का रूल लागू हो गया, गुड्स आया हमारे पास और कैश गया, डेबिट क्रेडिट। नेक्स्ट 9 नंबर बिल्कुल इसी तरह से, बट एक इसमें आपको क्या मिलेगा, आप जब सवाल बनाएंगे तो आप पूरे ट्रांजैक्शंस को रीड कर लेंगे। जब हमने ट्रांजैक्शन रीड किया तो क्या पाया, सोल्ड गुड्स टू स्वाति, सोल्ड गुड्स टू स्वाति, स्वाति को हमने गुड्स सोल्ड किया। यहां कुछ भी मेंशन नहीं है दैट वेदर इट इज इन कैश और क्रेडिट। तो मैंने क्या कहा है, जब भी आपको नाम दे दिया रहे किसी भी पर्सन का तो हम उसे क्रेडिट अज्यूम करेंगे। तो क्रेडिट अज्यूम करते हैं, और देखिए उसी से रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन यहां हमें मिल रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट ₹4,000। इसका मतलब हमने दोनों ट्रांजैक्शंस पढ़ लिए स्वाति से रिलेटेड, हमें पता चला कि 5,000 का हमने उसे सेल किया था, बट स्वाति ने हमें 4,000 ही दिए, दैट मीन्स 1,000 उसने कम दिए। ये क्यों, क्योंकि उसको शायद हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया था, है ना, तभी तो उसने कम पैसा दिया। जब हम किसी भी चीज को सेल करेंगे तो कोई पैसा कम क्यों देगा, एक ही रीजन हो सकता है, डिस्काउंट। ठीक है, फुल सेटलमेंट लिख दिया, यानी 4,000 में पूरा 5,000 सेटल, यानी डिस्काउंट दिया है। तो हम लोग इसको उसी तरह से एंट्री करेंगे। फर्स्ट हम लोग क्रेडिट का एंट्री कर देते हैं 9 तारीख के डेट पर। क्या होगा बच्चों, दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हैं, एक है स्वाति और दूसरा है सेल्स। स्वाति कौन है, पर्सनल अकाउंट, स्वाति इज द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का नियम डेबिट इज द रिसीवर, तो स्वाति हो गई डेबिट। सेल्स क्या है, गुड्स हमारे पास से गया है ना, तो रियल अकाउंट जो भी हमारे पास से जाएगा वो होगा क्रेडिट। तो स्वाति अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। चलिए इसको नोट डाउन कर ले। कितना अमाउंट है, 5,000। यहां हम नरेशन में मेंशन कर देंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्लियर, अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये सोल्ड गुड्स टू स्वाति ₹5,000, ये हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जनवरी 12, राइट, जनवरी 12 की एंट्री क्या है, परचेस्ड फर्नीचर ₹3,000। तो फर्नीचर क्या है, कोई ऐसा वैसा गुड्स नहीं है जिसे हम परचेज लिख दे। फर्नीचर इज अ एसेट, है ना। एसेट जब भी आता है तो एसेट को स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि उसके सेपरेट अकाउंट्स बनते हैं। तो 4 नंबर आ गया हमारा फर्नीचर। परचेज किया हम लोगों ने 3,000 में, तो कैसे परचेज करेंगे, कैश में करेंगे। फर्नीचर एसेट है यानी डेबिट होता है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, और कुछ भी खरीदने में हमारा कैश जाएगा, दैट मीन्स कैश क्रेडिट। वेरी सिंपल एंट्री, फर्नीचर डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिख देंगे बच्चों, परचेस्ड फर्नीचर अमाउंट 3,000।
इसको आप क्लोज कर दीजिए। अच्छा, लास्ट एंट्री हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, हम फर्स्ट में ही लिखेंगे। तो इसको मैं रब करूंगी, तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आई कैन रब इट। हो गया। चलिए इसको मैं रब कर रही हूं ताकि बाकी के ट्रांजैक्शंस हम लिख सकें। तो देखिए बच्चों, जनवरी 18 को कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति। स्वाति से हम लोगों ने पैसा रिसीव किया। तो कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें? स्वाति तो है ही इन्वॉल्व, पैसे आए हैं, कैश भी इन्वॉल्व है, और उसने 4000 दिया है, 5000 की जगह 4000। तो 1000 क्या है? हमारा डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट हमने अलाउ किया, तो डिस्काउंट अलाउड। अब हम इसको लिखेंगे डेबिट क्रेडिट। पहले हमने स्वाति को डेबिट किया था क्योंकि वो क्या थी? रिसीवर। अभी वो गिवर है पर्सनल अकाउंट के नियम के अकॉर्डिंग। तो ये क्या होगा बच्चों? क्रेडिट होगा, है ना? क्रेडिट इज द गिवर। अच्छा, कैश आया है हमारे पास, कैश कम्स इन, दैट मीन्स कैश डेबिट। और डिस्काउंट अलाउड क्या है? हमने डिस्काउंट अलाउ किया। डिस्काउंट क्या है? हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस एज पर द नॉमिनल अकाउंट रूल, एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो यहां एक कंबाइंड एंट्री बनेगी। क्यों? क्योंकि तीन चीजें यहां पर क्या है? इन्वॉल्व है। ठीक है, यहां पर एक कंपाउंड एंट्री आपको पास करना है। तो चलिए हम लोग सीखते कैसे करेंगे। सबसे पहले जो जो डेबिट है उसको लिख देते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। तो डिस्काउंट कितने का था बच्चों? 1000। वेरी सिंपल दिस कंपाउंड एंट्री इज, सी कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश मिला है? 4000 टू स्वाति। तो हमारे पास तो एक ही है स्वाति अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट। तो इसका प्लस करने पे क्या हम लिख सकते हैं? क्योंकि 5000 तो स्वाति का ही पैसा है, स्वाति से ही हमें रिसीव करना है। तो दिस इज आवर कंपाउंड एंट्री। क्या करना है? डेबिट अमाउंट्स को लिखना है, क्रेडिट में दोनों को ऐड करके लिख देना है। लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति। हो गया, वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 25 की। ठीक है, पेड रेंट। ठीक है बच्चों, 6th एंट्री देखिए आप लोग। रेंट को हमने पे करा। रेंट कैसे करेंगे भाई? कैश में ही करेंगे। रेंट क्या है? सिंपल, रेंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस होता है डेबिट। और कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट कैसे हुआ मैम? कैश इज अ रियल अकाउंट, और जब आप एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो आपका कैश जा रहा है। जब कैश जाएगा तो एज पर द रियल अकाउंट कैश विल बी द क्रेडिट। सो द एंट्री इज, I have the duster, I forgot. Rent account debit to cash account. इससे भी रब कर देते हैं। तो क्या है बच्चों अमाउंट? ओह, हमने तो अमाउंट ही नहीं लिखा। 10,000 लिख देते हैं और सैलरी का 8,000 लिख देते हैं। यहाँ थोड़ा हेजी हो गया है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। 10,000 और यहाँ पर भी 10 ही होगा। यहाँ लिख देंगे बच्चों रेंट पेड। वेरी सिंपल। एक्सपेंसेस और इनकम वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना बच्चों, बहुत सिंपल होते हैं। देखो लास्ट हमारा जनवरी 10 का पेड सैलरी ₹8,000। Again, salary is involved and cash is also involved. Cash is also involved. Salary expense है, salary आप देंगे डेबिट, कैश जाएगा कैश क्रेडिट। मैंने कहा था ना, एक्सपेंस वाले सारे
ट्रांजेक्शन्स बहुत सिंपल है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना हुआ बच्चों? 8000। लिख देंगे सैलरी पेड। तो बच्चों दिस इज आवर जर्नल एंट्री ऑफ द बेसिक 6 ट्रांजैक्शंस। ये ट्रांजैक्शंस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो बेसिक एक कंसेप्ट है कि किस तरह से जर्नल एंट्री करना है, किस तरह से अकाउंट को चूज करना है, किस तरह से उस पर गोल्डन रूल अप्लाई करना है, वो आप सीख पाएंगे। तो इसको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड find this video. If you find this video really helpful in your studies, please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much students. Have a good day. Thank you.